अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और आज एक बार फिर मैं आपको फ़ाई की वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। डियर व्यूअर्स, इससे पहले एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैडेट कॉलेज करक में जो आप रेगुलर फ़ी सबमिट करवाते हैं उसका फॉर्म या उसकी फ़ी की जो रिकॉर्ड होगी वो अपने कॉलेज को कैसे सबमिट करवानी है उसका तरीका मैंने आपको बताया था। आज उससे रिलेटेड एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ जिसमें मैंने आपको बताना है कि आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब आप एडमिशन करवाते हैं उसके बाद जो आपने फ़ी डिपॉज़िट की होती है उस फ़ी का जो चालान होता है वो अपने कॉलेज को कैसे सबमिट करवाना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, उससे रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हो रही हैं यहाँ पर। हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले बैंक में या ईज़ी पैसा के थ्रू या ऑनलाइन अपनी फ़ीस सबमिट करवा लेनी है। और फ़ीस सबमिट करवा लेने के बाद जो आपके पास रिसिप्ट होगा, जो वाउचर होगा, वो जो फॉलोइंग स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आपने कैडेट कॉलेज करक को सबमिट करवा लेनी है। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जो यहाँ पे आपसे रिक्वायर की जाती है वो आपकी मेल होती है। आपने यहाँ में सबसे पहले अपनी ईमेल पुट करनी है, जो भी आप मेल जो कि आपकी यूज़ में होगी वो मेल आपने पुट करनी है। उसके बाद जो आपसे चीज़ रिक्वायर करेंगे वो है आपका कैडेट का नेम, यानी कि जिस बच्चे ने भी एडमिशन करवाना होता है वहाँ पे जिस बच्चे के नाम पर आपने फ़ीस सबमिट की होती है तो आपने वो पुट करनी है सिंपली। उसके बाद आपने उस कैडेट जो भी कैडेट होगा उसके आपने फादर का नेम यहाँ पे पुट करना है, जो कि क्वाइट सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे पुट कर लेना है। वो मोबाइल नंबर जो कि आपके एक्टिवली यूज़्ड में हो, ऐसा मोबाइल नंबर आपने पुट नहीं करना जो कि आपके यूज़ में ना हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि क्वाइट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपने थोड़ा-सा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि आप कौन-सी फ़ीस सबमिट करवा रहे हैं। आप जो है एडमिशन के टाइम पे फ़ी है, आप वो सबमिट करवा रहे हैं, या भी जो क्वार्टरली जो डेली बेसिस पे आप फ़ीस क्वार्टरली जो आप सबमिट करवाते हैं, ये वो वाली फ़ीस है, या फिर अगर कोई फ़ाइन है, अब वो सबमिट करवा रहे हैं। तो आपने बहुत ही ख़्याल रखना है इस चीज़ का। हम जो भी फ़ॉर्म फिल कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एडमिशन के टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन जो आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं, उसका रिकॉर्ड अपने कॉलेज को देना है। तो आपने क्या कर लेना है, आपने ये फर्स्ट वाले जो है वो है उस पे आपने क्लिक कर लेना है, ताकि ये हमें पता चले कि आप जो है एडमिशन के टाइम पे आप ये फ़ीस सबमिट करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्वाइट सिंपल स्टेप है, वो ये है कि आपने ये बताना है कि आप गर्ल्स कैडेट कॉलेज में आप फ़ीस जमा करवा रहे हैं या फिर बॉयज़ कैडेट कॉलेज में आपने जो है फ़ीस जमा करवाई हुई है। तो ये भी क्वाइट सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक की जो बातें थी वो तो सेम जो रेगुलर फ़ी डिपॉज़िट की बातें थी वो थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी-सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो ये है कि सबसे पहले आपने बताना है कि आपने यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करनी है जो कि आपके चालान, जो भी चालान बैंक में या किसी और जगह पे आपने सबमिट करवाया होगा, आपने वो सबमिट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने फ़ॉर्म बे की कॉपी आपने खामख़ा यहाँ पे अपलोड करवानी है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन है ना, ताकि हमारे पास कॉलेज के पास भी तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो बन जाए। अच्छा, उसके बाद फादर या फिर जो गार्डियन होगा उसका आपने CNIC जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आएँगे तो उस कैडेट का आपने उसके उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स, एक फ़ोटोग्राफ जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म इश्यूड बाय। अच्छा, जब आप यहाँ पर आते हैं टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, जो कि आपको फ़िल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने उस एडमिशन फॉर्म की जो है कॉपी यहाँ पे पुट कर लेनी है, अपलोड कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद जब नीचे आएँगे तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट जो प्रीवियसली आप जिस स्कूल में पढ़ते आ रहे थे उस वहाँ से जो एक आपको स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट मिला होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। वो अपलोड कर लेने के बाद आप नीचे आएँगे तो मेडिकल स्टैम्प, अच्छा ठीक है, मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट जो कि आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, वो आपका वो रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट दिया जाता है जो कि ड्यूली स्टैम्प्ड होना बहुत मैंडेटरी है। वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से कैडेट कॉलेज करक में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन जो आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं, वो उसका जो चालान होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा जितनी भी गाइडेंस होगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।